नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रधान, मुखिया सरपंच संघ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार पूरे देश के अंदर में ग्रामीण अंचल की जो समस्या है, ग्रामीण अंचल का जो परिवेश है, वहाँ का रहन सहन और पंचायतों की जो स्थिति है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम बने हुए हैं। अलग अलग राज्य में कहीं प्रधान, कहीं मुखिया, कहीं सरपंच बोला जाता है जनता के द्वारा चुने हुए इन प्रतिनिधियों को, और पूरे देश की हम जो समस्या है उसको दिखाने का काम करते हैं। आज उसी क्रम में आज हमारे बीच में पूरे भारत के जितने भी मुखिया, प्रधान, सरपंच हैं, लगभग 3 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतें हैं पूरे देश के अंदर में, और उनके सबके ऊपर सबसे बड़े मुखिया, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ठाकुर चंदन सिंह जी आज हमारे बीच में हैं। और आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली में एक कार्यक्रम उन्होंने किया, एक कमेटी की बैठक हुई और कोर कमेटी की बैठक हुई, और उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए वो जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की जो बैठक है दिल्ली में जो आहूत हुई है, उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, और उसमें अभी जानकारी जैसे प्राप्त हो रही है कि प्रेम साहू जी जो छत्तीसगढ़ से आते हैं और उनको एक जिम्मेदारी आज दी गई है, और ये उनको नियुक्ति पत्र आज जो दिया गया है, इसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खुशी होती है कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे संगठन के क्रियाकलाप है, जो कार्य हम लोग करते हैं, और जो ग्रामीण परिवेश में जो समस्या है उससे आप देश के लोगों को रूबरू कराते हैं। इसके लिए गौरव जी आप को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की जो कोर कमेटी, हमारे संगठन के महासचिव आदरणीय मुकेश साखिया जी जो गुजरात प्रदेश से आते हैं, हमारे अरुण शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, रविंद्र यादव जी जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप भी हमारे संगठन से जुड़े हुए, और आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से श्री प्रेम साहू जी जो पूर्व में वहाँ के सरपंच थे, अभी हाल में ही चुनाव हुई, कुछ छोटे से मतों से कोई चूक रह गई होगी जिनके वजह से ये वहाँ के जनता देवतुल लोगों ने इस बार इनको मौका नहीं दिया। लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इनके जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें हमारे जो सरपंच भाई हैं उनके बीच में अच्छी पकड़ है, ये समय समय पे उनके बीच में जाते रहते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी अपने संगठन के कार्य के लिए सब दिन ये आगे रहे। तो आज इसी चीज़ों को देखते हुए जो हमारी कोर कमेटी की, राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ की जो कोर कमेटी थी, उसकी बैठक में हमारे आदरणीय महासचिव मुकेश साखिया जी के द्वारा इनके नामों का प्रस्ताव लाया गया, और सर्वसम्मति से जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, जो संगठन की, हमारी सोसाइटी की, उन्होंने सर्वसम्मति से इनको कोर कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किए गए। आज हमने इनको नियुक्ति पत्र सौंपा और कोर कमेटी के तरफ से इनका सम्मान किया गया, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने में इनका योगदान रहेगा। साथ साथ जो वहाँ के सरपंच भाइयों की जो परेशानी है वो राष्ट्रीय संगठन की कड़ी को ये राज्यों से जाके जोड़ेंगे और उन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। तो इसी क्रम में आज मुझे ये नियुक्ति पत्र देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज ऐसे मेहनती
ऊर्जावान अपने भाई को हमारे कमिटी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के गवर्निंग बॉडी द्वारा जो इनको जिम्मेवारी दी है, मैं इनसे भी, प्रेम साहू जी से भी उम्मीद रखूंगा कि इस पे ये खरे उतरे और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत बधाई साहू जी आपको। और इसी के बीच में एक और सवाल मैं सर जानना चाहता हूं, साहू जी के आने के बाद में क्या राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ में कोई एक लहर आ जाएगी क्या? पश्चिमी आपके साउथ के जो आपने राज्यों के नाम लिए कि जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं पिछले समय से, देखिए, तो शायद मुझे लगता है कि इनके पंचायत के जनता ने कुछ वोटों से इनको इसलिए रोक दिया कि हमारे संगठन के भविष्य के लिए अच्छा काम है जी। अब कम से कम जो पंचायत में ये ज़्यादा समय देते थे, अब वो भी समय संगठन को मिलेगा। और राजनीति में जीत हार तो गौरव जी बनी रहती है जी, बिल्कुल। वो तो जनता भगवान होती है, उनकी इच्छा जिधर हो। आज देखिए आप, दिल्ली विधानसभा की चुनाव हुई, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेके कि आप मुझे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते हो जी। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि उनको हराने के लिए प्रधानमंत्री जी वोट करने नहीं आएंगे। दिल्ली की दिल्ली की जो आवाम है जी, दिल्ली की जो जनता है, तो कुर्सी पे बैठाने और उतारने का अधिकार प्रजातंत्र में उनको है जी। तो ये चीजें जो वहाँ के जनता भगवान ने, वहाँ के देवतुल्य लोगों ने, जो इनके क्षेत्र के लोगों ने जो जिनको जिम्मेवारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी भाई हमारे संगठन के ही हैं जी। कारण पूरे भारतवर्ष में आपने बताया कि 3 लाख से ज़्यादा पंचायत जो हमारा है जी, उन सभी पंचायत में हमारी संगठन काम कर रही है। और आगे हम लोग पंचायत की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था कि हमारा संगठन राज्य और केंद्र की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने में, उस कड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। और उसमें हम लोग पूरे विश्वास के साथ इसमें आगे बढ़े हैं कि जिस जिस राज्यों में हमारे सरपंच भाइयों को जो भी काम करने में बाधाएं आती है, जहाँ पे जो चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, जिस राज्य की अच्छाई है, उसको लेके हम वहाँ के सरकार से बात करेंगे, वहाँ का मॉड्यूल हम लेके जाएंगे और ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इनके संगठन में ये पद लेने के बाद वहाँ पे ज़रूर तेजी आएगी हमारे संगठन को मजबूत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे कि जैसा कि प्रेम साहू जी जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुए और वहाँ लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में वहाँ पंचायत हैं, वहाँ अभी सरपंच चुने गए हैं। और साउथ में पूरी उम्मीद है कि अभी ठाकुर चंदन सिंह जी आपको बता रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ पे राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ को जमीन पर उतारने के लिए और जमीन की प्रॉब्लम और वहाँ की जो समस्या उनको दिल्ली तक लाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो तलाश थी, वो आज राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के राष्ट्रीय कोर कमेटी के राष्ट्रीय प्रभारी की जिम्मेदारी से नवाजा है। प्रेम साहू जी ने आज उसको पूरा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी आपका। बहुत बहुत थैंक यू।